ज्ञानवापी मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश के मुसलमानों में एक मायूसी है और मुस्लिम तंजीमों को लेकर सोशल मीडिया में सवालात किए जा रहे हैं कि इस मामले को भी बाबरी मस्जिद तर्ज पर लेकर जाया जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। हम एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को देख रहे हैं और जुडिशरी का भी जो रुझान सामने आ रहा है उससे जो कुछ मुसलमान नौजवान सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था तो तमाम मुस्लिम के जमातों के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने बैठ कर के बातें की। नकवी साहब के यहाँ भी एक बड़ा जो है आयोजन रखा गया और ये कहा गया बाहर निकलने के बाद कि जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। जहाँ तक सवाल है हिंदू पक्ष का, वो लोग पहले से ही नकार रहे थे कि अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं आया तो हम आग लगा देंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। वो मस्जिद ज़मीन से लेकर ऊपर की भी मस्जिद है, तो उसके तहखाने में उन्होंने इबादत पूजा करने का मौका दे दिया है। जो तहखाना है वो तहखाना भी मस्जिद ही का हिस्सा है और तारीख़ में कभी भी वहाँ पूजा नहीं की गई है। हमारे साथ जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोतसिम साहब हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ज्ञानवापी मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश के मुसलमानों में एक मायूसी है और मुस्लिम तंजीमों को लेकर सोशल मीडिया में सवालात किए जा रहे हैं कि इस मामले को भी बाबरी मस्जिद तर्ज पर लेकर जाया जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मौजूदा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को देख रहे हैं और जुडिशरी का भी जो रुझान सामने आ रहा है उससे जो कुछ मुसलमान नौजवान सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो अब हम इन हुक्मरानों से भी और पॉलिटिकल सिस्टम से भी, जुडिशियल सिस्टम से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से भी अपील करें, दरख्वास्त करेंगे, बातचीत करें और आवाम को भी हम से बातचीत करेंगे कि भाई इनसे हम अपना संवाद बढ़ाएं, अपने ताल्लुकात बढ़ाएं और अपनी सियासी ताकत बढ़ाएं, समाजी ताकत बढ़ाएं, ताकि हम सोशल सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को इस बात पर लाएं कि वो इंसाफ करें। जिस तेजी से मलिक साहब काम बर्ताव की बात कर रहे हैं रात को जी बर्ताव की बात कर रहे हैं, क्या गलत बर्ताव किया गया कोर्ट के जरिए इस पर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से नाराज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नाराज, सुप्रीम कोर्ट से नाराज? मतलब आपके इल्म में होगा कि जो वहाँ जामे मस्जिद बनारस ज्ञानवापी है वो मस्जिद ज़मीन से लेकर ऊपर की भी मस्जिद है, तो उसके तहखाने में उन्होंने इबादत पूजा करने का मौका दे दिया है। तो उस पर हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, जो फैक्ट्स थी, और हमारी बात सुनी भी नहीं और फैसले कर दिए। तो उस पर खुश होना चाहिए। बताइए तो अब क्या एक्शन होगा? आप लोगों ने क्या तय किया है आगे? किस हमको तय करना नहीं है, तय हुकूमत को करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को तय करना। हम कौन होते तय करने वाले? तो आगे का लाहेअमल क्या होगा? अपील करें, तंजीमों का ये अपील करते जाएंगे हर जगह, यानी आवाम से बातचीत करेंगे, समाज से बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट्री से बातचीत करेंगे, चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, सदर जमहूरिया से बात करेंगे, पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे, और क्या कर सकते हैं। एक संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट का। पिछले 10 साल से जब से मोदी केंद्र में आए हैं, मुस्लिम तंजीमें जो पहले प्रोटेस्ट किया करती थी, मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरती थी, अब ये कह कर के उस प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया है कि अभी ये जो है नुकसानदेह है। जी। तो अगर नुकसान हो रहा है तो क्या करें? नुकसान से बचना चाहिए। नुकसानदेह है या डर है कहीं ना जमातों के अंदर मुसलमान के हमारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, पाबंदियां लग जाएंगी, इस तरह का कोई डर है? लोग समझते हैं ऐसा जी, लेकिन समाज को, मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को उनकी बेहतरी किस्में हैं और उनकी बेहतरी किस्में नहीं हैं। जी, जितनी हमारी ताकत है, इस्तिताअत है, उस हिसाब से हमारी रहनुमाई करते हैं। एक अहम सवाल ये है कि वहाँ पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी और 1993 तक यहाँ के परिवार पूजा भी करता था, जो कोर्ट के फैसले में भी है। इस पर आप क्या करेंगे? तो कोर्ट में बहस होना है ना, कोर्ट में हमारी बात सुनी नहीं जा रही ना, यानी कोर्ट में बात पेश की जाएगी, कोर्ट में बात पेश करने का मौका दिया जाए।
एक बात आई मेजोरिटेरियंस की कि इनके आधार पर ही अब कोर्ट के फैसले हो रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था तो तमाम मुस्लिम के जमातों के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने बैठ कर के बातें की। नकवी साहब के यहाँ भी एक बड़ा जो है आयोजन रखा गया और ये कहा गया बाहर निकलने के बाद कि जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। जहाँ तक सवाल है हिंदू पक्ष का, वो लोग पहले से ही नकार रहे थे कि अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं आया तो हम आग लगा देंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। उसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि आप लोग पहले ही सरेंडर कर चुके थे। वो तो माजी की बातें हैं, अब क्या हुआ। बहरहाल हर आदमी को अपने दलाइल पर, अपने एविडेंस पे, अपने फैक्ट पे, अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होता है। इसी से तो हम कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में कमी आई है। तो क्या अब मुसलमान अपने सिस्टम पर कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं मलिक साहब? क्योंकि आपने अभी कहा कि हम अपील करेंगे, अपील करना हमारे पास ऑप्शन है। हाँ। तो अपील तो पहले भी की गई थी, फिर करें भाई, कहाँ यानी और क्या रास्ता है। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जो संवैधानिक बेंच हैं या जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो वहाँ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो अपील तो भी कोई हम करें गलत इंसाफ- बात तो नहीं कह रहे हैं भाई, कहाँ करेंगे अपील। तो अगर फैसले गलत भी आ रहे हैं जिससे हमें इत्तेफाक नहीं है, तब भी जो इश्यूज़ को लेकर कहाँ जाएंगे, ये तो मजबूरी है ना। यानी हमारे मुल्क में जो जुडिशियल सिस्टम है वही तो इंसाफ करना है उसको। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सब ऐसे ही छोड़ दी जाएगी एक के बाद एक? हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अपील करेंगे, तैयारी करेंगे। हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना। वो तो जो बाकी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, जुडिशियल सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ब्यास के तहखाने में जो पूजा शुरू कर दी गई उससे आप कैसे देखते हैं? हमने बताया ना कि जो तहखाना है वो तहखाना भी मस्जिद ही का हिस्सा है और तारीख़ में कभी भी वहाँ पूजा नहीं की गई है। जो एक बात जो कही जा रही है 93 के वो बाद तो ये 91 का वर्शिप एक्ट से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बचने के लिए उन्होंने उसका सहारा लिया है। जो तहखाना है वो तहखाना भी मस्जिद ही का हिस्सा है और तारीख़ में कभी भी वहाँ पूजा नहीं की गई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को देख रहे हैं और जुडिशरी का भी जो रुझान सामने आ रहा है उससे जो कुछ मुसलमान नौजवान सोच रहे हैं वो उसको वो सही सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और आवाम को भी हम से बातचीत करेंगे कि भाई इनसे हम अपना संवाद बढ़ाएं, अपने ताल्लुकात बढ़ाएं और अपनी सियासी ताकत बढ़ाएं, समाजी ताकत बढ़ाएं, ताकि हम सोशल सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को इस बात पर लाएं कि वो इंसाफ करें। वो मस्जिद ज़मीन से लेकर ऊपर की भी मस्जिद है, तो उसके तहखाने में उन्होंने इबादत पूजा करने का मौका दे दिया है। तो उस पर हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, जो फैक्ट्स थी, और हमारी बात सुनी भी नहीं।